बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज की जो रेसिपी है वो है पालक गोश्त। तो चले मेरे साथ देखते हैं कि पालक गोश्त जो है वो कैसे बनेगा। ये पालक है मेरे पास, इसको मैंने अच्छे से धो के तो छन्नी में डाल के रखा हुआ था। आधा किलो पालक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है उनकी डंडियाँ उतार के तो वो भी डाली हुई हैं, 4 से 5 अदद। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी डाल दूँगी। ज़्यादा पानी नहीं हमने इसमें डालना, 1 कप पानी डालना है सिर्फ। और इसको हम कवर कर देंगे। इसको कवर कर देते हैं, इसको पकने देते हैं। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही। जब पानी खुश्क हो जाता है तो फिर हम इसको उतार लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो चलिए जी, पालक मैंने उबाल के निकाल ली है। तो अभी प्याज रखा है मैंने ऊपर। अपनी कढ़ाई को मैंने पालक निकाल के तो उसमें प्याज डाल ली है। और अब डालेंगे ऑयल। इसको गर्म होने देते हैं। तो ऑयल को होने देते हैं गर्म। और हम उतनी देर में अपनी पालक जो है उसको मिर्चों समेत ग्राइंडर जग में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलें जी, सब्ज़ मिर्चें भी थी इसके अंदर, वो भी ग्राइंड हो गई हैं। तो प्याज हमारे थोड़े से गोल्डन हो जाएं, फिर हम इसमें डालते हैं बाकी चीज़ें। तो चलें जी, हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े से गोल्डन हो गए हैं। अभी हम इसमें डालते हैं अदरक का पेस्ट। मैं लहसुन नहीं यूज़ करूँगी इसमें, मुझे लहसुन का जायका पालक में ज़रा अच्छा नहीं लगता। सिर्फ अदरक का पेस्ट जो है ना वो डाल लेती हूँ। तो आज हम पालक बिल्कुल शादियों वाली बनाएंगे, जिस तरह शादियों पे गोश्त पालक का सालन होता है ना, आज हम वही टेस्ट लेके आएंगे अपने सालन में, अपने पालक और गोश्त में। तो अभी हम इसमें डालेंगे गोश्त। टमाटर पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले गोश्त ऐड करेंगे। आधा किलो पालक थी मेरे पास और आधा किलो ही गोश्त था। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, कलर चेंज हो जाता है तो फिर हम इसमें टमाटर अपने डाल देते हैं। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, मैंने सब्ज़ मिर्चें पहले ही मैंने जो है ना वो अपनी पालक में डाल के पेस्ट बना लिया हुआ है। अब से तो चलिए जी, टमाटर हमने डाल लिए हैं। अब हम टमाटरों को मिक्स करेंगे ताकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ें और हमारा गोश्त अच्छे से इसके साथ भुन जाए। अभी मैंने सिर्फ इसमें अदरक और टमाटर डाले हैं। अभी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें। गोश्त आप इस जगह कोई भी ले सकते हैं, चिकन की जगह आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी बनाना सेम इसी तरीके से है। तो ये बड़ा टेस्टी बनेगा, आप लाज़मी ट्राई करना। रेसिपी को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना।
तो चलें जी, अब हम डालेंगे इसमें अपने मसाले। मसालों में मैं थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैं इसमें जो है अपनी रेड मिर्च वो डाल रही हूँ। थोड़ी सी मेथी डालूँगी खुशबू के लिए, जायके के लिए। पालक और मेथी का जायका पता है कितना मज़े का होता है। तो अभी हमारे पास दूसरी तो है नहीं, तो हम इसी जो है मेथी से काम चलाएंगे। चलें जी, गोश्त हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पालक जो मैंने अभी ग्राइंड की है। पालक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना हुआ है अभी मेरे पास, तो ये मैं ऐड कर दूंगी। बाकी चम्मच की मदद से निकाल लूँगी, जो रह जाएगी उसको पानी थोड़ा सा डाल के निकालूँगी मैं सारी, ज़ाया नहीं करनी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो वो डाल देंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो इसमें स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने जा रही थी कि इसमें एक स्पेशल चीज़ डालते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल जो पालक है ना, पालक गोश्त, उसका फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल शादियों वाला आएगा। तो क्यों नहीं आता, हम घरों में बनाते हैं पालक और गोश्त, तो हमारी सालन में वो जायका क्यों नहीं आता, पालक और गोश्त में वो जायका क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसमें एक चीज़ ऐड नहीं करते, वो है दूध। ठीक है, ये मेरे पास दूध का 1 कप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप दूध मैं ऐड करूँगी। ये जो दूध है ना, इससे आपकी पालक का जायका जो है ना, सारा गोश्त पालक का ये सारा जायका इससे आता है, दूध से। क्योंकि पालक में एक कुदरती एक जायका होता है, एक करवाहट सी होती है, हल्की सी होती है, ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन हल्की सी होती है लाजमी पालक में। तो वो ख़त्म करने के लिए जो है ना, ये दूध यूज़ इसलिए करते हैं। दूध इसमें पालक में जो डालते हैं, दूध डालने का मकसद ही ये है कि पालक के अंदर जो करवाहट थोड़ी सी हल्की सी बिन सी आती है वो ख़त्म हो जाए। तो आप लाजमी ट्राई करना डाल के दूध, तो बड़ी ज़बरदस्त सी बनेगी पालक गोश्त, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम इसको भूनेंगे। इसकी बुनाई आपने अच्छे से करनी है, बुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी। ठीक है, आपने अच्छे से अपने पालक गोश्त जो है उसकी बुनाई करनी है, तभी सारा जायका आपको निकल के आएगा आपके सालन में। तो अभी हम इसकी बुनाई करते हैं। जितने ये पानी खुश्क होता जाएगा तो हम इसको भूनते जाएंगे। तो ये देखें जी, हमारी पालक जो है वो भुन रही है अच्छे से, माशाल्लाह से। कलर भी देखें इसका, जायका तो मैं ही आपको बता सकती हूँ कि कितना अच्छा है या बुरा है। बाकी आप कलर देखें, इसका लुक देखें कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। तो यकीन करें इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़े का होता है। सेम ऐसे लगता है जैसे जो शादियों में गोश्त पालक होता है ना बना हुआ, उसका जायका आता है, सेम वो होता है। आप घर पे आराम से रेडी कर सकते हैं सिर्फ़ एक चीज़ की मदद से। तो ये देखें, हमारी पालक गोश्त जो है माशाल्लाह से बन के रेडी हो चुका है। तो हमें यही जो है ना वो चाहिए, इसी तरह की हमें चाहिए। ये देखें
ये देखें पालक बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनी है। तो चलें जी चूल्हे को करेंगे ऑफ और इसको करेंगे हम डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच दूसरा ये देखिए हमारी पालक ने घी छोड़ दिया बिल्कुल माशाल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त सी बनी है। तो आप बना के इंजॉय कर। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी मेरी पालक गोश्त बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी बनाएं, इंजॉय करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।